आयरन स्क्रैप बिजनेस कैसे करें, कि आयरन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आप उसमें से आगे बढ़ सकते हो। वो लोग माल को गलाते हैं, गलाने के बाद उसमें से रॉ मटेरियल गलाने के बाद वो अच्छा माल मतलब उसमें से या तो सिल्ली बना देते हैं या सरिया बन जाता है या गाटर बन जाता है। जैसे पर्टिकुलर हमारी दिल्ली है, दिल्ली में आपका यूपी भी आता है, आपका हरियाणा भी आता है, बट इसकी जो मंडी लगती है वो लगती है मंडी गोविंदगढ़, जो कि पंजाब में है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए वीडियो का टॉपिक है आयरन स्क्रैप बिजनेस कैसे करें लोकल में। और मैं जानता हूं जो मैंने गलती करी थी, जी हाँ जो मैंने गलती करी थी वो आप लोग ना करें, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। और एक्चुअल में आपको वो गलती रियलाइज कब होगी, जब 3 से 4 महीने आपके बिजनेस के हो जाएंगे। और गलती क्या होगी पूरी वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आयरन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आप उसमें से आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले गलती मैंने आपको बताई, उसके बाद टाइप्स कितने होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस के भी कैटेगरीज होती हैं। आपको कौन सी कैटेगरीज में जाना है ये आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, चूज कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखते हैं आपके जो एरिया है, आपके जो लोकल एरिया है, उसमें आपका रिक्शे वाला घूमता है रिक्शे वाला। अब रिक्शे वाला घूमता है, वो क्या करता है, जो छोटे शॉप्स होते हैं, छोटे घर होते हैं, बड़े घर होते हैं, उनसे प्रिक्योर करता है और प्रिक्योर करके वो देता है दुकानदारों को। गॉट इट। अब दुकानदार क्या करते हैं, उसका दुकानदार एज इट इज वो देते हैं होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है, होलसेलर जो करता है उसको थोड़ा बहुत सेग्रीगेट करा, सेग्रीगेट करने के बाद उसको वो देता है बड़े ट्रेडर को। जी हाँ बड़े ट्रेडर को। बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी उनकी गाड़ियां बनती है, गाड़ियों से वो पूरा माल सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं माल को। आगे बताऊंगा क्या रेट रहता है, पूरा मजा आएगा वीडियो में। बट आपसे रिक्वेस्ट है, जो गलती मैंने करी थी वो गलती मत करना, पूरी वीडियो देखना। अब जब उन्होंने बड़े ट्रेडर को दे दिया, बड़े ट्रेडर जो देते हैं वो फर्नेस वालों को देते हैं। फर्नेस क्या, जैसे आप दिल्ली से हैं तो आपके एरिया के पर्टिकुलर कुछ एरियाज होते हैं जिसमें फर्नेस लगी होती है। फर्नेस क्या होती है, वो लोग माल को गलाते हैं, गलाने के बाद उसमें से रॉ मटेरियल गलाने के बाद वो अच्छा माल मतलब उसमें से या तो सिल्ली बना देते हैं या सरिया बन जाता है या गाटर बन जाता है, ये सारी चीज उसमें बन जाती है। फर्नेस वाले क्या करते हैं, उसको या तो उसमें से सरिया निकालेंगे, गाटर निकालेंगे, टीआरएन निकालेंगे, बहुत सारे आइटम उसमें से निकालेंगे। अब बात आती है कि ये जो आपके एरिया की जो रेट है वो आपको कैसे पता लगेगा। सबसे पहले जो मैंने गलती करी थी ना, एक बड़ी गलती मैं आपको बता रहा हूं, और भी बहुत सारी गलती है। मैंने क्या कर रहा था, काम तो चालू कर दिया था, मेरे पास रेट नहीं आता था, मेरे को रेट का पता नहीं लगता था। और दूसरी बात, लोहा दिखने में तो एक जैसा होता है, कितनी कैटेगरीज होती है लोहे की आपको नहीं पता, तो वो कैटेगरीज के रेट आते हैं। आपको अगर काम करना है सबसे पहले आप रेट की सर्विस ले लेना, कुछ मत करना, काम करना है, सोचना है तो भी रेट की सर्विस ले लेना, क्योंकि उसमें क्या आपको पता रहेगा कि एक्चुअल में मेरे को क्या रेट खरीदना है, क्या रेट बेचना है, और आपके एरिया की मंडी कौन कौन सी है। मंडी का बात मैं आपको बताता हूं, जैसे पर्टिकुलर हमारी दिल्ली है, दिल्ली में आपका यूपी भी आता है, आपका हरियाणा भी आता है, बट इसकी जो मंडी लगती है वो लगती है मंडी गोविंदगढ़, जो कि पंजाब में है। और वहां पे मैं आपको बताता हूं, जितना मर्जी आप मान ले जाओ सर, लोग बाग इंपोर्ट करके भी वहां पे लेके जाते हैं, और आप तो फिर भी लोकल करने की सोच रहे हो। तो आप लोकल जो करने की सोच रहे हो बिल्कुल बेस्ट है। और सीरियसली जब इतना आप देख रहे हो कि काम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और आप क्या करते हैं, पहले दूसरी बड़ी गलती, पहले आप कैलकुलेशन निकालते हैं, सर इतने लोग काम कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तभी तो कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तभी वो काम कर रहे हैं। और जो वो गलती कर रहे हैं वो यही गलती कर रहे हैं, पहले वो प्रॉफिट निकालते हैं। दूसरी गलती, उनको रेट ही नहीं पता होगा क्या रेट में परचेस करना है, क्या रेट में माल सेल करना है। ये गलती आप लोग ना करें, और आगे अपन चलेंगे, आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि क्या क्या इसमें क्या मटेरियल होता है। और अगर आपको एक्चुअल में काम को स्टार्ट करना है ना, तो कुछ भी मत करना, आप नीचे कॉल करना, सबसे पहले तो रेट की सर्विस लगवाना, उसके बाद मैम को कहना मैम फ्रेंचाइजी से मेरे को बिजनेस को स्टार्ट करना है, पूरी गाइडेंस मेरी रहेगी। और हाँ, अगर आपने रेट की सर्विस लगवा रखी है ऑलरेडी, तो आपको अगर मेरा नंबर चाहिए तो नीचे जाओ, मैम को बोलो मैम राहुल जी का मेरे को नंबर दे दो, मेरी टीम, अगर ऑलरेडी आप हमारे कस्टमर हैं तो दे देगी। कोई भी डिस्कशन आपको करनी है तो आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं। बट क्या होता है, जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी, जब मैं डिस्कशन आपसे टेक्निकल चीजें कहूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की ढंग से शुरुआत, और शुरुआत में आपको बताएंगे कि एक्चुअल में आयरन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, लोहे के सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो टाइप होते हैं। सबसे पहले बरूदा होता है। बरूदा क्या होता है, जितना भी लोहा मतलब पतले पतले चूरे होते हैं, आप देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जो आपके घर के यहाँ सीमेंट पड़ा होता है, इस टाइप में भी लोहा होता है, उसको हम बारूदा कहते हैं।
दूसरी बात, उसके बाद आता है एंड कटिंग। क्या होता है, जो बड़ी बड़ी शीटें होती हैं, जो आयरन का माल होता है, उसके हमने कोई उसमें से चीज काटनी थी, वो कट गई, और कटने के बाद फिर जो उसके साइड की चीजें निकलती है, या स्पेशली एक ही आइटम हर फैक्ट्री में निकलते हैं, उसको अपन एंड कटिंग बोलते हैं। अब बात आती है सीआरसी का माल। देखिए सीआरसी का क्या होता है, जैसे कि पर्टिकुलर आपकी गाड़ियां आपने देखी होगी, गाड़ियों के अंदर जो जहां पे शीशे लगते हैं, वो आइटम जो बच जाती है, उसको जो एक्चुअल में जो गाड़ियां जिससे बनती है, वो सीआरसी का माल ही होता है देखा जाए तो वो सारी चीजें उसमें आपकी निकलती है, कवर आउट होती है। और क्या होता है, सीआरसी का माल कब कैसे निकलता है, जो गाड़ियां होती हैं उसमें से जो सीआरसी का माल शीटें निकलती हैं, वो क्या करते हैं, जो आपके फैक्ट्री वाले होते हैं, जिन्होंने पंखे बनाने आपने देखे होंगे, वो एक पर्टिकुलर आपकी डाई बना देते हैं। डाई से क्या होता है, उसमें जो पंखे बनाने वाले होते हैं, वो क्या है, स्टैंपिंग बनाते हैं। स्टैंपिंग से क्या होता है, वो जो हिस्सा कवर में आना है वो कवर में आ गया, और बाकी जो हो गया वो डायरेक्ट भट्टी में चला जाता है। तो वो जो माल होता है सीआरसी का, वो A1 क्वालिटी का होता है। हाँ, A1 क्वालिटी का। और मैंने तीसरी बड़ी गलती क्या करी थी, मेरे को पता ही नहीं था सीआरसी का क्या माल होता है, और सीआरसी का जो माल होता है वो सबसे अच्छा रेट में जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, अच्छे रेट तो मिलते हैं और फटाक से बिक जाता है। क्यों बिकता है, क्योंकि गलता बहुत जल्दी है। तो मेरी क्या गलती थी, मैं उसी के अंदर मिला देता, मतलब जो आपका नॉर्मल स्क्रैप होता है, अभी बताऊंगा क्या होता है, उसी के अंदर मैं सीआरसी का माल मिला देता था। वो गलती मेरी एक बहुत बड़ी गलती भी साबित हुई आगे जाके। तो वो गलती आपको नहीं करनी, ये समझ लो आप, ठीक है। अब उसके बाद आता है टर्निंग का स्क्रैप। टर्निंग क्या होता है, खराद मशीन सबने देखी होगी, अगर नहीं देखी, खराद मशीन जो लोहा चलता रहता है, छिलता है लोहा, छिलने के बाद जो उसमें निकलता है, उसे हम टर्निंग का स्क्रैप बोलते हैं। टर्निंग का स्क्रैप। अब बात आती है मेल्टिंग स्क्रैप, जो कि सुपीरियर क्वालिटी, जैसे बड़े बड़े गाटर होते हैं, बड़े टीआरएन होते हैं आपके, और सरिये हो गए, ऐसी बहुत सारी आइटम जो होती है, उसे अपन जो बोलते हैं वो मेल्टिंग वाला माल बोलते हैं। जी हाँ, मेल्टिंग वाला माल, ठीक है। अब बात आती है कास्ट आयरन। देखिए कास्ट आयरन, जैसे आप कोई भी डेकचून जिसे बोलते हैं, डेकचून बोलते हैं, इस टाइप में कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है, आप अगर लोहे को तोड़ोगे तो बारूदा, जो बारूदा मैं बोल रहा था आपको, वो बारूदे को कंप्रेस करके उसको अपन कास्ट आयरन बनवाते हैं। मेरी बात समझ गए। और कास्ट आयरन इस टाइम बहुत ज्यादा डिमांड में है। और जो मेरी एक गलती और थी, मैंने क्या करा था, नॉर्मल लोहे को और कास्ट आयरन को मिला दिया था। जब मिल पे माल गया था मेरा, उसमें से बहुत ज्यादा चार्जेस कटा था, जब मैंने पहली बार मील पे माल भेजा था। तो वो गलती आपको नहीं करनी। मैं आपको सारी गलती गिनवाता रहूंगा, बस मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ अच्छा टॉपिक लग रहा है और अगर कुछ चाहिए आपको हमसे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। इससे क्या है, दिल बहरा रहता है, और साथ में जो हमें नॉलेज है वो हम आपको देते रहते हैं, ठीक है। और दूसरी, आप सर बहुत सारे, हमारे 50 लाख व्यूज हो चुके हैं, बट हमारे पास सब्सक्राइब नहीं हो रहे। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमें लगे कि यार मोटिवेट रहें, कि एक्चुअल में आप सब हमारे साथ हो और आप कहीं ना कहीं हमसे नॉलेज ले रहे हो। देखिए हम कोई चार्ज तो नहीं ले रहे, इतना सब आपको समझा रहे हैं, कोई चार्जेस तो नहीं ले रहे। तो आपको ये चीज जरूर एक हमारे लिए करनी है, ताकि हम मोटिवेट रहें और आगे हम ऐसी वीडियोस और कॉम्बिनेशन में डालते रहें। अब बात आती है लाइट वाला माल। लाइट वाला माल क्या होता है, जैसे आप घर पे हैं, ठीक है, घर में क्या हुआ, आपने सपोज आपके घर का माल निकला, आपने ट्राइपॉड है आपके पास शीटें हैं घर की, आपके पास पुराने कोई लोहे के टुकड़े हो गए, आपके पास साइकिल हो गई, ठीक है, आपकी खिड़की जो निकली वो हो गई। तो वो सारा जो है वो लाइट माल में आता है। और जैसे अपन दिल्ली वाला माल बोलते हैं और लाइट माल भी बोलते हैं और की भाषाओं में, तो वो भी माल जाता है फर्नेस पे। मैं अब ये भी बताऊंगा कि क्या रेट होगा, पर वो अगली वीडियो में, कि किसका क्या रेट होता है और क्या माल किस रेट में जाता है, वो सारी बताऊंगा अगली वीडियो में। आप इतने सब्सक्राइब कर देना, अगली वीडियो आपके पास अपने आप आ जाएगी। अब बात आती है लोकल स्क्रैप। लोकल स्क्रैप तो बिल्कुल थर्ड क्लास, जिसे हम मैं आपको तो शीटे वीटे जो भी लोकल माल होता है वो सारा लोकल ही होता है, और लोकल में सबसे कम रेट आपको मिलता है। और कई बार लोगों को घाटा ये हो जाता है कि आप जो खरीदते हो सुपीरियर क्वालिटी का माल के रेट में खरीद लेते हो, बल्कि उसका जो रेट होता है वो लेस होता है। लेस कैसे होता है, वो अगली वीडियो आपको मिल जाएगी, आप अगली वीडियो देख लेना, सब्सक्राइब करना, मिल जाएगी आपको अगली वीडियो। अब बात होता है एचएमएस। जो एचएमएस होता है वो होता है इन सबका बाप। बाप कैसे होता है, वो होता है इंपोर्टेड माल। इंपोर्टेड कैसे, हैवी मेल्टिंग स्क्रैप, HMS1 और HMS2। ये ज्यादातर मैं आपको बता दूं दुबई से इंपोर्ट आप कर सकते हैं। आप, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना एक्चुअल में। अगर आपको इंपोर्ट करना है ना, गूगल पे सर्च करना अशोक गुप्ता किंकर, जी हाँ, डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर, या फिर यूट्यूब पे सर्च करना डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर। वो मास्टर हैं और पिछले 49 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है। जी हाँ, उन्हीं से मैंने सीखा है। और ऑलरेडी अगर आप काम को करना चाह रहे हो ना, कुछ भी मत करो सर, कुछ मत देखो,
आप यूट्यूब चैनल उनका और मेरा, मतलब देखो हमारा तो चैनल एक ही है, बट एक्चुअल में नॉलेज जो है उनको बहुत अच्छी है, तो ढंग से आपको समझा पाएंगे, ढंग से आपको करा पाएंगे, तो इसलिए। और हाँ, हमारा एक एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे, उसमें भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, उसका नाम है ऑल प्राइजेस लाइव मार्केट प्लेस। आप जाके उसको डाउनलोड जरूर कर लेना, ताकि आपको सर काम नहीं करना या करना है, बट आपको रेट की सर्विस तो पहले चाहिए। क्यों, आपके सिटी स्टेट में क्या रेट चल रहा है आपको कैसे पता? कुछ एक चंद पैसों में आपको रेट की सर्विस मिल जाती है। और वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपको इंपोर्ट करना है, तो आप डॉक्टर अशोक गुप्ता सर को पकड़ लेना और डायरेक्ट इंपोर्ट करना चालू कर देना। बस हेट मत करना। क्यों, सीखना और करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या, वो डायरेक्ट कराते हैं, वो सिखाते नहीं है। तो चलिए, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोस आती रहे। और हाँ, वीडियो और अगर आपको चाहिए तो जिस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।